हेलो फ्रेंड्स, कोच विकास राज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द माउंटेन इज यू बाय ब्रियाना विस्ट बुक के बारे में। हर्षित एक नॉर्मल लड़का था जिसे अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ रहा था। वह एक छोटे से शहर में रहता था और उसका दिन रात बस एक ही काम था, सरवाइव करना। वह खुद से बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था क्योंकि वह अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा गोल अचीव नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे हर दिन वही रूटीन है और वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसे ऐसा महसूस होता था कि चाहे वह जितनी भी मेहनत कर ले, वह अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। हर्षित को सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिसिप्लिन में रहने की होती थी। चाहे वह स्टडीज हो, फिटनेस हो या पर्सनल गोल्स, वह कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था। वह हमेशा शुरू तो बड़े जोश के साथ करता, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता। फिर वह वापस उन्हीं पुरानी आदतों में फंस जाता, लेट उठना, काम को टालना और बस टाइम पास करना। एक दिन जब वह पार्क में बैठा अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई। वह आदमी करीब 40 से 45 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस और शांति थी। हर्षित ने पहले उसे इग्नोर किया, लेकिन उस आदमी ने हर्षित की तरफ देखकर मुस्कुराया और पूछा, क्या चल रहा है दोस्त? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हैवी चल रहा है तुम्हारे मन में। हर्षित ने पहले कुछ भी कहने से मना किया, लेकिन फिर जैसे जैसे उस आदमी ने फ्रेंडली तरीके से बात करनी शुरू की, हर्षित धीरे धीरे अपनी परेशानियां शेयर करने लगा। उसने बताया कि कैसे उसकी लाइफ में कोई भी चीज सही से नहीं चल रही। उसने बताया कि वह हर बार कुछ नया ट्राई करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। उस आदमी ने बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर बड़े शांत तरीके से कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम लेजीनेस या डिसिप्लिन की कमी नहीं है, यह सिर्फ सेल्फ सबोटाज है। हर्षित को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। सेल्फ सबोटाज? यह क्या होता है? उसने पूछा। आदमी ने समझाना शुरू किया, देखो, कभी कभी हम खुद को अनइंटेंशनली रोकते हैं, बिना यह समझे कि हम अपने ही रास्ते में खड़े हैं। सेल्फ सबोटाज एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें उन चीजों से बचाने की कोशिश करता है जिनसे हम डरते हैं या जो हमारी नीड्स पूरी नहीं कर पाती। हर्षित को अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने और पूछा, लेकिन मैं तो सिर्फ लेजी फील करता हूं या फिर मुझे डिसिप्लिन में रहने में प्रॉब्लम होती है? सेल्फ सबोटाज से इसका क्या लेना देना? आदमी ने हंसते हुए कहा, यही तो पॉइंट है। तुम्हारी लेजीनेस तुम्हें फेल होने से बचाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे दिमाग को लगता है कि अगर तुम ट्राई ही नहीं करोगे तो फेल भी नहीं करोगे, इसलिए तुम बार बार वे चीजें अवॉइड करते हो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाती है। हर्षित ने ध्यान से सुना और उसे थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली। वह जानना चाहता था कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। उसने पूछा, तो फिर मुझे इससे बाहर कैसे निकलना है? आदमी ने धीरे से कहा, पहले तो तुम्हें रिकॉग्नाइज करना होगा कि तुम सेल्फ सबोटाज कर रहे हो। यह मानो कि तुम्हारी यह आदत तुम्हें उस डिस्कंफर्ट से बचाने के लिए है जिसे तुम्हें प्रोग्रेस करने के लिए फेस करना पड़ेगा। जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम खुद से सवाल कर पाओगे, क्या मैं सच में लेजी हूं या क्या मैं खुद को असफल होने से बचा रहा हूं? हर्षित ने थोड़ी देर के लिए सोचा। उसे लगा जैसे यह आदमी उसकी हर सोच को डिकोड कर रहा था। उसने खुद से पूछना शुरू किया, क्या मैं सच में इसलिए पीछे हटता हूं क्योंकि मैं डरता हूं? क्या मैं फेलियर से इतना डरता हूं कि मैं ट्राई ही नहीं करता? उस आदमी ने हर्षित की कंफ्यूजन को देखते हुए कहा, देखो राहुल, तुम खुद को बचाने के लिए जो कर रहे हो वह पूरी तरह से नॉर्मल है। हर कोई कभी न कभी ऐसा करता है, लेकिन जब तक तुम इसे रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तब तक तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। इट्स टाइम टू फेस योर फियर्स। अपनी नीड्स को पहचानो और अनकंफर्टेबल होने का सामना करके आगे बढ़ो। हर्षित ने उस आदमी से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला स्टेप तो तुमने ऑलरेडी ले लिया है। तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हारी परेशानी क्या है। अब तुम्हें अपनी हर एक्शन को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना होगा। जब भी तुम किसी टास्क को अवॉइड करोगे, खुद से पूछो, क्या मैं डर रहा हूं? क्या मैं खुद को रोक रहा हूं? हर्षित ने सिर हिलाया। उसे लगा कि उसे एक डायरेक्शन मिल गई है।
वह जानता था कि यह जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन अब उसके पास क्लैरिटी थी। वह खुद से लड़ने के लिए तैयार था। हर्षित को एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उस आदमी ने उसे जो सिखाया था वह उसकी लाइफ के कई और एस्पेक्ट्स में भी लागू होता था। उसे और भी कई चीजें सीखनी थी और उसे यह भी पता था कि वह वापस उस आदमी से मिलने जरूर जाएगा, शायद उसे अपने सारे आंसर्स मिल जाएंगे। हर्षित को उस इंसान से पहली मुलाकात के बाद बहुत कुछ समझ में आ चुका था। उसने अपने जीवन के सेल्फ सबोटाज वाले पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर लिया था और अब वह उन्हें ब्रेक करने की कोशिश में था। लेकिन अब भी उसके मन में कई सवाल थे। वह जानता था कि सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है, उसे उन चीजों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना होगा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल कोच विकास राज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। और यही सबसे मुश्किल काम था। कुछ दिन बाद हर्षित ने फिर उसी पार्क में उस इंसान को देखा। इस बार उसने बिना सोचे समझे उसके पास जाने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि उसके पास और भी कई सवाल हैं जिनका जवाब उसे चाहिए था। वह आदमी हमेशा की तरह शांत और कंपोज्ड दिखाई दे रहा था। जैसे ही हर्षित उसके पास पहुंचा, वह आदमी मुस्कुराया और बोला, लगता है तुमने अपनी जर्नी शुरू कर दी है। कैसा महसूस कर रहे हो? हर्षित ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, हाँ, मैंने अपनी लाइफ में सेल्फ सबोटाज को पहचान लिया है। लेकिन अब भी एक चीज समझ में नहीं आ रही, मैं इससे आगे कैसे बढ़ूं? मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी बदलना बहुत मुश्किल लग रहा है। उस आदमी ने ध्यान से हर्षित की बातें सुनी और फिर कहा, यह बिल्कुल नॉर्मल है। जब तुम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो डिस्कंफर्ट महसूस होना ही है। ग्रोथ का प्रोसेस आसान नहीं होता। हर्षित ने कहा, लेकिन मुझे यह डिस्कंफर्ट समझ में नहीं आता। हर बार जब मैं कुछ नया ट्राई करता हूं या अपनी पुरानी हैबिट से बाहर निकलने की कोशिश करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को बहुत फोर्स कर रहा हूं। यह फीलिंग मुझे अनकंफर्टेबल करती है और फिर मैं वापस उन्हीं पुरानी आदतों में लौट आता हूं। उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा, यही तो ग्रोथ की असली चैलेंज है राहुल। तुम्हें डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में कोई बदलाव आए तो तुम्हें अपनी पुरानी आदतें और कंफर्ट जोन छोड़नी होंगी। और हाँ, यह आसान नहीं होगा, लेकिन यही तो असली ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है। तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारी पुरानी जिंदगी की कीमत पर मिलेगी। हर्षित को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, मतलब? आदमी ने समझाया, देखो, तुम्हारी पुरानी हैबिट्स और रिलेशनशिप्स तुम्हें कंफर्ट देती हैं क्योंकि तुम उन्हें जानते हो। चाहे वे तुम्हारे लिए अच्छी हो या बुरी, लेकिन वे फैमिलियर हैं। और जब तुम कुछ नया ट्राई करते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी कंफर्ट जोन में लौटने की कोशिश करता है क्योंकि उसे नया और अनफेमिलियर चीजों से डर लगता है। अगर तुम ग्रोथ चाहते हो तो तुम्हें अपनी पुरानी हैबिट्स, कुछ रिलेशनशिप्स और वे चीजें छोड़नी होंगी जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हर्षित को अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था, लेकिन फिर भी वह थोड़ा कंफ्यूज था। उसने पूछा, लेकिन यह कैसे पॉसिबल है? मैं कैसे अपनी पुरानी आदतें और लोगों को छोड़ दूं? आदमी ने कहा, यह आसान नहीं है राहुल। तुम्हें धीरे धीरे यह समझना होगा कि जो चीजें या लोग तुम्हारी ग्रोथ में बाधा डाल रहे हैं उन्हें छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तुम अपने कंफर्ट जोन में रहकर कभी अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हें अनकंफर्टेबल होना ही होगा और इस डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करना होगा कि यह तुम्हारी ग्रोथ का हिस्सा है। हर्षित ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि मुझे डिस्कंफर्ट से डरना नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे शुरू करूं? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला स्टेप है अवेयरनेस और वह तुम ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। अब तुम्हें अपने हर एक्शन को ऑब्जर्व करना है। जब भी तुम किसी नई चीज को ट्राई करने में हेसिटेशन महसूस करो तो खुद से पूछो, क्या मैं डिस्कंफर्ट से भाग रहा हूं? और अगर जवाब हाँ है तो उसे एम्ब्रेस करो। छोटे छोटे स्टेप्स लो। धीरे धीरे अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में खुद को डालो और देखो कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। हर बार जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तुम एक स्टेप और आगे बढ़ोगे। हर्षित को यह बात समझ में आ रही थी,
लेकिन फिर भी उसे डर था। उसने पूछा, और अगर मैं फेल हो गया तो? आदमी ने कहा, फेलियर का डर तुम्हारी सबसे बड़ी चैलेंज है। तुम्हें यह समझना होगा कि फेल होना भी ग्रोथ का हिस्सा है। अगर तुम फेल होते हो तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। याद रखो, डिस्कम्फर्ट और फेलियर दोनों ही तुम्हें स्ट्रांग बनाएंगे। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे, तुम हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहोगे। हर्षित को थोड़ी हिम्मत मिल रही थी। उसने सोचा कि शायद अब वह अपनी लाइफ में कुछ चेंजेज कर सकता है। उसने आदमी से पूछा, तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? आदमी ने थोड़ा रुककर कहा, सबसे पहले उन चीजों की लिस्ट बनाओ जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करती हैं। फिर धीरे धीरे उन चीजों को फेस करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम होती है तो खुद को चैलेंज करो कि अगले हफ्ते में हर दिन 1 घंटा पहले उठोगे। और जब तुम्हें सुबह उठने में डिस्कम्फर्ट फील हो तो उसे एम्ब्रेस करो। समझो कि यही डिस्कम्फर्ट तुम्हारी ग्रोथ की शुरुआत है। हर्षित ने यह बात नोट कर ली। उसने मन में तय किया कि अब वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेगा। उसे यह भी समझ में आ गया था कि हर बार जब वह अनकंफर्टेबल होगा तो वही उसका असली ग्रोथ का मोमेंट होगा। उसने आदमी से पूछा, और रिलेशनशिप्स का क्या? कुछ लोग मेरी लाइफ में ऐसे हैं जो मुझे हमेशा नीचे खींचते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ना मुश्किल है। आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यह सबसे चैलेंजिंग पार्ट है राहुल। कुछ रिलेशनशिप्स तुम्हें कंफर्ट देती हैं क्योंकि तुम उन्हें जानते हो, लेकिन अगर वे तुम्हारी ग्रोथ को अंडरमाइन कर रही हैं तो तुम्हें उन्हें रीडिफाइन करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उन लोगों को पूरी तरह से छोड़ दो, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर कोई तुम्हें पीछे खींच रहा है तो तुम्हें डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। तुम अपने आप को नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचाओ और उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो जो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करें। हर्षित ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसे समझ में आ रहा था कि उसे अपनी लाइफ में कई चीजों को बदलना होगा और यह प्रोसेस पेनफुल हो सकता है, लेकिन यही उसकी असली ग्रोथ का रास्ता था। उसने आदमी से फाइनली कहा, ठीक है, मैं समझ गया। मैं अब डिस्कम्फर्ट से भागने की बजाय उसे एम्ब्रेस करूंगा। और मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो स्पिरिट है। रिमेंबर, डिस्कम्फर्ट इज योर फ्रेंड। जितना तुम उसे एक्सेप्ट करोगे उतना ही तुम ग्रो करोगे। और हां, जब भी तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो, मैं यही हूं। हर्षित ने सिर हिलाया और वहां से जाने के लिए उठा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो गया हो। अब उसे डिस्कम्फर्ट से डरने की बजाय उसे गले लगाना था, क्योंकि यही उसकी ग्रोथ का असली रास्ता था। हर्षित अब डिस्कम्फर्ट को समझने लगा था। उसने धीरे धीरे अपनी आदतों और जीवन शैली में बदलाव लाने की कोशिश शुरू कर दी थी। हर बार जब वह कुछ नया या मुश्किल करने की कोशिश करता, डिस्कम्फर्ट जरूर महसूस होता, लेकिन अब वह इसे एम्ब्रेस करना सीख गया था। वह जानता था कि यह डिस्कम्फर्ट उसकी ग्रोथ का हिस्सा है, परंतु यह सफर इतना आसान नहीं था। हर दिन जब हर्षित अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करता तो उसे कई बार महसूस होता कि जैसे वह किसी इनविजिबल वॉल से टकरा रहा हो। वह कुछ बड़ा करने का प्रयास करता, लेकिन जैसे ही वह एक बड़ा कदम उठाने की कोशिश करता, उसे लगता कि शायद वह खुद ही अपनी राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों, लेकिन यह एक ऐसी रुकावट थी जिसे वह किसी भी तरह से पार नहीं कर पा रहा था। एक दिन हर्षित ने फिर उसी पार्क में उस इंसान से मुलाकात की। वह अब उससे सलाह लेने का आदी हो चुका था। उस दिन वह बहुत बेचैन था और उसे अपनी दुविधा का कोई हल नहीं सूझ रहा था। आदमी हमेशा की तरह शांत बैठा हुआ था, जैसे कि उसके पास सभी सवालों के जवाब हों। हर्षित उसके पास पहुंचा और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना सीख लिया है, लेकिन फिर भी मैं खुद को कहीं न कहीं रोकता हुआ महसूस करता हूं। हर बार जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट हूं। आदमी ने ध्यान से हर्षित की बातें सुनी और फिर धीरे से कहा, तुम सही हो। अक्सर हम खुद ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट होते हैं।
लेकिन तुम यह भी समझो कि तुम ही अपनी समस्या का समाधान भी हो। हर्षित ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, मतलब? आदमी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सके। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, कोई तुम्हें सक्सेस नहीं दिला सकता जब तक कि तुम खुद इसके लिए तैयार न हो। तुम अपनी जिंदगी के हीरो हो और विलन भी। तुम्हें यह समझना होगा कि सिर्फ तुम ही अपने हालात बदल सकते हो। हर्षित को यह बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि शायद उसे कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट या मोटिवेशन चाहिए था, लेकिन अब उसे यह समझ में आ रहा था कि उसकी लाइफ का असली कंट्रोल उसके अपने हाथों में ही है। उसने धीरे धीरे पूछा, तो मैं कैसे यह सब बदल सकता हूं? मैं तो खुद ही अपनी प्रॉब्लम हूं, फिर मुझे खुद ही सॉल्यूशन कैसे बनना होगा? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो असली लेसन है। जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम ही अपने जीवन के सभी फैसलों के जिम्मेदार हो, तब तक तुम्हारी ग्रोथ पूरी नहीं हो सकती। हर्षित ने फिर से पूछा, लेकिन प्रैक्टिकली मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे इस रुकावट से बाहर निकलूं। आदमी ने समझाते हुए कहा, पहला स्टेप है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तुम्हें अपने हर एक्शन, हर थॉट और हर डिसीजन के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जब भी तुम किसी ऑब्स्टिकल का सामना करो, तो यह मत सोचो कि कोई और आकर इसे सॉल्व कर देगा। तुम खुद को ही अपनी समस्या से निकाल सकते हो। तुम्हारे डर, तुम्हारी रेजिस्टेंस, यह सब तुम्हारे ही क्रिएट किए हुए हैं और तुम्हें ही इन्हें फेस करना होगा। हर्षित को अब यह समझ में आने लगा था कि उसे अपने जीवन में होने वाली हर चीज का जिम्मा खुद उठाना होगा। वह अब तक एक्सटर्नल फैक्टर्स को दोषी ठहरा रहा था, लेकिन अब उसे पता चल रहा था कि असली प्रॉब्लम उसके अंदर ही है। आदमी ने कहा, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जब तुम अपने अंदर की बाधाओं को पहचान लोगे, तो तुम्हारे पास उन्हें दूर करने की शक्ति भी होगी। अगर तुम डरते हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास करेज भी है। अगर तुम रुकावट महसूस करते हो, तो तुम्हारे पास उसे पार करने का रास्ता भी है। बस तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। हर्षित को अब एहसास हो रहा था कि वह हमेशा अपने बाहर सॉल्यूशंस ढूंढता रहा था, जबकि असली समाधान उसके अंदर ही था। उसने आदमी से पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अपने डर का सामना करना होगा? आदमी ने सहमति में सिर हिलाया, बिल्कुल। तुम्हें अपने हर फियर, हर रेजिस्टेंस को फेस करना होगा। और याद रखो, हर बार जब तुम अपने डर का सामना करोगे, तुम अपने अंदर एक नई शक्ति को पहचानोगे। तुम जितना खुद से भागने की कोशिश करोगे, उतनी ही तुम्हारी रुकावटें बढ़ती जाएंगी। हर्षित ने फिर धीरे से कहा, तो मुझे अब खुद पर ही भरोसा करना होगा? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ खुद पर भरोसा नहीं, खुद को अपना उद्धारकर्ता भी मानो। याद रखो, तुम ही अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट हो। जितना जल्दी तुम यह समझोगे कि कोई और तुम्हें बचाने नहीं आएगा, उतना ही जल्दी तुम अपनी जिंदगी के कंट्रोल को अपने हाथों में ले लोगे। हर्षित ने महसूस किया कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह हमेशा दूसरों से मदद मांगता रहा था, किसी और को अपना उद्धारकर्ता मानने की उम्मीद करता रहा था, जबकि असल में उसे खुद ही अपना उद्धारकर्ता बनना था। आदमी ने कहा, तुम्हारे पास जितनी शक्ति है, उतनी शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता। तुम्हारे अंदर वह सारी ताकत है जो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए चाहिए। तुम खुद अपने रास्ते के सबसे बड़े ऑब्स्टिकल हो और तुम ही उसका सॉल्यूशन भी हो। हर्षित को अब समझ आ गया था कि उसे अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी। उसे खुद अपने डर, अपनी समस्याओं और अपनी बाधाओं का सामना करना था। उसने सोचा कि अब वह और इंतजार नहीं करेगा। उसने आदमी से कहा, मैं समझ गया हूं। अब मैं अपनी समस्याओं का समाधान खुद बनूंगा। आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, यही सबसे बड़ी समझ है। जब तक तुम खुद को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी में कोई मीनिंगफुल चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब तुम यह रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लोगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। हर्षित ने ठान लिया कि अब वह अपने जीवन के हर फैसले का जिम्मा खुद उठाएगा। वह अब और एक्सक्यूज नहीं बनाएगा। उसने आदमी से विदा ली और सोचा कि अब उसकी असली जर्नी शुरू हो गई है। हर्षित अब अपने डर और रेजिस्टेंस का सामना करने के लिए तैयार था।
उसने यह भी समझ लिया था कि उसे डिस्कम्फर्ट से डरने की बजाय उसे एम्ब्रेस करना होगा, क्योंकि यही उसकी ग्रोथ का असली रास्ता था। अब वह खुद को अपनी रुकावट नहीं बल्कि अपने सॉल्यूशंस का हिस्सा मानने लगा था। हर्षित अब तक समझ चुका था कि वह खुद ही अपनी जिंदगी का उद्धार करता है। उसने अपने डर और अंदर की रुकावट को पहचान लिया था और अब वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे अपनी जिंदगी को सही दिशा में लाने के लिए और भी सीखने की जरूरत थी। एक दिन फिर से हर्षित उस इंसान से पार्क में मिलने गया। उसकी सोच में अब बदलाव आ चुका था, लेकिन कई बार वह अब भी अनिश्चितता महसूस करता था। कई बार उसका ध्यान उन चीजों पर जाता था जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। वह सोचना शुरू करता था कि दुनिया कितनी अनफेयर है, लोग कैसे उसके खिलाफ हैं और परिस्थितियां उसके लिए कितनी कठिन हैं। हर्षित ने आदमी से कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन फिर भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं कई बार परिस्थितियों को लेकर फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं। आदमी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, यह सच है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन तुम्हें एक और महत्वपूर्ण लेसन सीखने की जरूरत है और वह है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। हर्षित ने ध्यान से उसकी बात सुनी। आदमी ने कहा, तुम्हारी जिंदगी में हमेशा ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन तुम्हें अपनी एनर्जी उन चीजों पर वेस्ट करने की बजाय उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जिन पर तुम कंट्रोल रख सकते हो। यह समझना बेहद जरूरी है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे एक्शंस और एटीट्यूड में छिपी होती है। हर्षित ने सोचते हुए पूछा, लेकिन मैं कैसे पता करूं कि कौन सी चीजें मेरे कंट्रोल में हैं और कौन सी नहीं? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत आसान है। जो भी चीज तुम्हारे अपने एक्शंस, तुम्हारे डिसीजंस और तुम्हारे एटीट्यूड से जुड़ी है वह तुम्हारे कंट्रोल में है। बाकी सब चीजें, दूसरों का बिहेवियर, दुनिया की परिस्थितियां, मौसम, पॉलिटिक्स, यह सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जब तुम उन चीजों पर ध्यान देते हो जिन पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो तुम सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो और एंजाइटी क्रिएट करते हो। हर्षित ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, तो क्या मुझे उन चीजों की परवाह ही नहीं करनी चाहिए जो मेरे कंट्रोल में नहीं है? आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। परवाह करना ह्यूमन नेचर है, लेकिन फर्क यह है कि तुम्हें उन चीजों को एक्सेप्ट करना होगा जिन पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। जब तुम उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे और अपना ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाओगे जिन्हें तुम चेंज कर सकते हो, तो तुम्हारी एंजाइटी कम हो जाएगी और तुम्हें एम्पावरमेंट का एहसास होगा। हर्षित ने इस बात पर थोड़ा गहराई से सोचना शुरू किया। उसे समझ में आने लगा कि वह अक्सर अपनी एनर्जी उन चीजों पर खर्च करता था जो उसके कंट्रोल में नहीं थी। वह कई बार इस बात को लेकर परेशान हो जाता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसकी लाइफ की सिचुएशंस कैसी हैं और दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन अब उसे यह एहसास हो रहा था कि उन चीजों पर ध्यान देने का कोई फायदा नहीं जिन पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। आदमी ने समझाते हुए कहा, देखो, तुम इस बात पर कंट्रोल नहीं कर सकते कि कल मौसम कैसा होगा, लेकिन तुम इस पर कंट्रोल कर सकते हो कि अगर बारिश हो रही है तो तुम अम्ब्रेला लेकर बाहर जाओगे या नहीं। इसी तरह तुम लोगों के व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम अपनी एनर्जी उन चीजों पर फोकस करते हो जिन्हें तुम चेंज कर सकते हो, तो तुम्हारा जीवन बेहतर बनता है। हर्षित ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कहा, अब मैं समझने लगा हूं कि मुझे अपनी सोच को कहां फोकस करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे क्या करना चाहिए। आदमी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे एक्शंस और एटीट्यूड तुम्हारे कंट्रोल में है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसे छोड़ दो, उसकी चिंता मत करो। अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाओ जिन पर तुम्हारा कंट्रोल है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें किसी सिचुएशन में फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो यह देखो कि उस सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। हर्षित ने यह सुनकर महसूस किया कि उसे कई बार खुद को उन परिस्थितियों से परेशान होने से रोकने की जरूरत है जो उसके कंट्रोल में नहीं है।
वह अब यह जानने लगा था कि जब वह अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाएगा तो उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आदमी ने कहा, फोकस ऑन योर एक्शंस, योर थॉट्स एंड योर एटीट्यूड, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुम हर सिचुएशन में अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सको तो तुम दुनिया में किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हो। हर्षित को अब समझ में आने लगा था कि उसे अपने जीवन में क्या बदलाव करने की जरूरत है। उसने सोचा कि वह अब से अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाएगा जिन्हें वह कंट्रोल कर सकता है। उसने आदमी से कहा, अब मैं समझ गया हूं कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी एनर्जी उन चीजों पर वेस्ट नहीं करूंगा जिन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सही दिशा है। जब तुम अपने कंट्रोल के दायरे में रहकर डिसीजंस लोगे और एक्शंस करोगे तो तुम खुद को एम्पावर्ड महसूस करोगे। याद रखो, दुनिया में बहुत सी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे रिएक्शंस और एक्शंस हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में रहते हैं। हर्षित ने आदमी से विदा ली और घर लौट आया। उस रात वह अपने कमरे में बैठा और अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगा। उसने खुद से पूछा, कौन कौन सी चीजें मेरे कंट्रोल में हैं? उसने धीरे धीरे उन चीजों को सूचीबद्ध करना शुरू किया। उसे अब यह एहसास हो रहा था कि जब वह अपने कंट्रोल के दायरे में रहकर डिसीजन लेगा तो उसकी लाइफ में एक नई क्लैरिटी और एम्पावरमेंट आएगी। अब हर्षित ने अपने जीवन के लिए एक नया नियम बना लिया था। वह सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देगा जिन पर उसका कंट्रोल है, बाकी चीजों को वह अपने आप होने देगा और उन्हें स्वीकार करेगा। उसने समझ लिया था कि जब वह अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाएगा तो उसकी लाइफ में न केवल कम एंजाइटी होगी बल्कि वह और अधिक प्रोडक्टिव भी बनेगा। हर्षित अब तक बहुत कुछ सीख चुका था। उसने यह समझ लिया था कि उसकी जिंदगी का असली नियंत्रण उसके अपने एक्शंस और एटीट्यूड में है। वह अब उन चीजों पर ध्यान देना छोड़ चुका था जिन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आने लगे थे, लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। उसे एक और महत्वपूर्ण लेसन सीखने की जरूरत थी, इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित करना। एक दिन हर्षित फिर से उस आदमी से मिलने गया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी, लेकिन उसके अंदर अब भी कुछ सवाल थे। उसने आदमी से कहा, अब मैं अपनी लाइफ में काफी इंप्रूवमेंट महसूस कर रहा हूं, लेकिन कई बार इमोशंस मुझे कंट्रोल कर लेते हैं। कभी कभी गुस्सा, डर या सैडनेस मुझे अपनी डिसीजन से भटका देते हैं। मैं जानता हूं कि मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन यह करना इतना आसान नहीं होता। आदमी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुम्हारे इमोशंस का होना ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। इमोशंस हमारी जिंदगी का इंटीग्रल हिस्सा हैं और इन्हें इग्नोर करना या सप्रेस करना सही नहीं है। असली ताकत यह है कि तुम अपने इमोशंस को समझो, उन्हें रिकॉग्नाइज करो और फिर उनसे सही तरीके से डील करो। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। हर्षित ने कंफ्यूजन के साथ पूछा, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? आदमी ने समझाया, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि तुम अपने इमोशंस को पहचान सको, उन्हें समझ सको और सही तरीके से हैंडल कर सको। इसमें यह समझना शामिल है कि तुम्हारे इमोशंस किस तरह तुम्हारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे तुम्हारे डिसीजंस पर असर डालते हैं। जब तुम अपने इमोशंस को समझ लेते हो तो तुम उन्हें अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो, ना कि उनके हाथों का खिलौना बन सकते हो। हर्षित ने सिर हिलाया, मैंने पहले कभी इस तरह से नहीं सोचा था। अक्सर मैं अपने इमोशंस के साथ बह जाता हूं और गलत डिसीजंस ले लेता हूं। आदमी ने हंसते हुए कहा, यह आम बात है। हम सब कभी ना कभी अपने इमोशंस के हाथों मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना एक स्किल है। इसे डेवलप करने के लिए तुम्हें अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना और उनसे सही तरीके से डील करना सीखना होगा। हर्षित ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन मैं कैसे शुरू करूं? आदमी ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। तुम्हें यह समझना होगा कि जब तुम्हारे अंदर कोई इमोशन उठता है तो वह कहां से आता है और क्यों आता है। उदाहरण के लिए, जब तुम गुस्सा महसूस करते हो तो उस गुस्से की जड़ को पहचानो। क्या यह इसलिए है क्योंकि किसी ने तुम्हें इंसल्ट किया, या फिर यह इसलिए है क्योंकि तुम पहले से ही किसी और फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहे हो? हर्षित ने सिर हिलाया, हाँ, कई बार मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूसरों पर निकाल देता हूँ,
जबकि असल में मैं किसी और चीज से परेशान होता हूं। आदमी ने कहा, यह समझना ही सेल्फ अवेयरनेस है। जब तुम अपने इमोशंस को समझने लगते हो तो तुम उन्हें बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो। अगला कदम है सेल्फ रेगुलेशन। इसका मतलब है कि जब तुम्हें कोई स्ट्रांग इमोशन महसूस हो तो तुम उसे कंट्रोल में रख सको और उस इमोशन के प्रभाव में गलत डिसीजंस ना लो। हर्षित ने पूछा, लेकिन क्या इमोशंस को दबाना सही है? आदमी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, इमोशंस को दबाना कभी सही नहीं होता। इमोशंस को दबाने से वे और ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं और इवेंचुअली वह किसी ना किसी तरह से बाहर निकल आते हैं। सही तरीका यह है कि तुम अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करो, समझो और फिर कॉन्शियसली डिसीजन लो कि तुम कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। हर्षित ने महसूस किया कि वह अक्सर अपने इमोशंस को इग्नोर कर देता था या फिर उन पर रिएक्ट कर देता था बिना सोचे समझे। लेकिन अब वह समझने लगा था कि इमोशंस को समझना और उन पर सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना कितना जरूरी है। आदमी ने आगे कहा, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए तुम्हें एम्पैथी भी सीखनी होगी। एम्पैथी का मतलब है कि तुम दूसरों के इमोशंस को समझ सको और उनके पर्सपेक्टिव्स को अप्रिशिएट कर सको। जब तुम एम्पैथी डेवलप करते हो तो तुम अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकते हो और कॉन्फ्लिक्ट्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो। हर्षित ने कहा, तो इसका मतलब यह है कि मुझे दूसरों के इमोशंस को भी समझना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। जब तुम सिर्फ अपने इमोशंस पर फोकस करते हो तो तुम सेल्फिश हो जाते हो। लेकिन जब तुम दूसरों के इमोशंस को भी समझने लगते हो तो तुम एक बेहतर इंसान बनते हो। तुम कॉन्फ्लिक्ट्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो और अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बना सकते हो। हर्षित ने अब तक काफी कुछ सीख लिया था। उसने सोचा कि इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए उसे अपनी खुद की भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को भी समझना होगा। उसने आदमी से कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे अपने इमोशंस को समझने और उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है, ना कि उन्हें दबाने या इग्नोर करने की। आदमी ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। जब तुम अपने इमोशंस को समझने लगते हो तो तुम्हारे पास उन्हें सही तरीके से मैनेज करने की शक्ति आ जाती है। तुम उन्हें अपने कंट्रोल में रख सकते हो और जब तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम सेल्फ सबोटाज को अवॉइड कर सकते हो। हर्षित ने अब यह समझ लिया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वह अब अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने और मैनेज करने के लिए तैयार था। उसने आदमी से विदा ली और घर लौट आया। उस रात हर्षित अपने इमोशंस के बारे में सोचता रहा। उसने महसूस किया कि जब भी वह किसी इमोशन को इग्नोर करता था तो वह इमोशन उसे कंट्रोल करने लगता था। लेकिन अब वह अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करेगा, उन्हें समझेगा और उनसे सही तरीके से डील करेगा। उसने फैसला किया कि वह अब से अपने इमोशंस को अपने एक्शंस पर हावी नहीं होने देगा। वह अपने इमोशंस को समझेगा और उन्हें सही दिशा में चैनल करेगा। हर्षित की यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन अब वह अपनी जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ चुका था। उसने इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की ठान ली थी और यह समझ लिया था कि उसे अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को भी समझना होगा। यही उसकी असली ताकत बनेगी। हर्षित की यात्रा अब अपने अंतिम चरण में थी। उसने अपने जीवन में कई बड़े बदलाव किए थे और हर उस कठिनाई का सामना किया जिसने उसे रोका था। अब वह खुद को पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन उसे यह भी पता था कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसने जो सीखा था उसे असल जिंदगी में पूरी तरह लागू करना और अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना ही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। एक दिन हर्षित फिर से उसी आदमी से मिलने गया जिसने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी थी। अब हर्षित की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्की चिंता भी थी। उसने आदमी से कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है, अपने आप को बेहतर तरीके से समझा है, लेकिन अब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक आखिरी सबक की जरूरत है जो मुझे पूरी तरह बदल सके। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुमने अब तक बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक को समझो। हर्षित ने ध्यान से सुना। आदमी ने कहा, अभी तक तुम दूसरों पर निर्भर थे कि वे तुम्हारी मदद करें, तुम्हें रास्ता दिखाएं।
लेकिन अब तुम खुद अपने जीवन के मास्टर हो। आज मैं तुम्हें एक आखिरी सबक सिखाने आया हूं, तुम खुद अपने उद्धारक हो। हर्षित ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? क्या मैं अब भी दूसरों की मदद के बिना आगे नहीं बढ़ सकता? आदमी ने गंभीरता से कहा, देखो राहुल, तुम्हारी जिंदगी में जो भी बदलाव आया है वह इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हें कुछ सिखाया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और खुद से लड़ने की हिम्मत की। असल में तुम खुद ही अपने जीवन के उद्धारक हो। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी राह दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही होगा। हर्षित ने गहराई से इस बात को समझा। आदमी ने आगे कहा, जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे कि वे तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान करेंगे, तब तक तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान नहीं पाओगे। तुम अपने जीवन के सबसे बड़े शत्रु और सबसे बड़े मित्र दोनों हो। तुम ही अपने रास्ते की रुकावट हो और तुम ही उसे दूर करने की चाबी हो। यह सुनकर हर्षित की आंखों में आत्मविश्वास की एक नई रोशनी चमकने लगी। उसने महसूस किया कि अब तक वह खुद को कमजोर समझता रहा था और यह सोचता रहा था कि उसे हमेशा किसी की मदद की जरूरत है। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि असली ताकत उसके अंदर ही है। आदमी ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लो। अगर तुम चाहो तो तुम अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी असफलताओं को हरा सकते हो। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने जीवन को कैसे जीते हो। हर्षित ने अब यह ठान लिया कि वह खुद ही अपने जीवन का मार्गदर्शक बनेगा।